हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल गाइस। कैसे आप सब? होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये लास्ट ग्रुप वन का पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, इसके बाद सारी ग्रुप वन की जितनी भी वीडियो मैंने सारी अपलोड कर दी है। ठीक है, सर्टिफाइड कॉपीज़ की। तो ये हमारा CMA इंटर ग्रुप वन का पेपर नंबर 8 है। इसके बारे में देखेंगे कि इसकी चेकिंग कैसी होती है। ठीक है, साथ में हमारे हैं क्वेश्चन पेपर इसका कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो इस हिसाब से भी देखेंगे कौन सा क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर बच्चे ने कैसे लिखा है। ठीक है, तो इस बच्चे को देखो टोटल कितने 33 मिले हैं। ठीक है, अब मार्किंग देख के ये मत सोचना कि बच्चा कमज़ोर है या कम नंबर मिले हैं। ठीक है, पिछली बार चेकिंग ही उस हिसाब से हुई थी, पिछली बार का रिजल्ट ही इतना ख़राब था कि बच्चे को स्कोरिंग उस हिसाब से ही मिली है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, टोटल बच्चे को मार्क्स मिले हैं 33। अब ये देखते हैं कि कैसे बच्चे ने लिखा है, कैसे क्या प्रेजेंटेशन है। ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। ठीक है, पहले का डी, दूसरे का सी। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, इसके बारे में डीप नहीं जाना है कि डी का है क्या पार्ट। अब देखो, पहले का जैसे डी है। ठीक है, पहले का जैसे डी है तो आपको ये नहीं लिखना कि हाई लेबर टर्नओवर। ठीक है, आपको बस पहले का डी लिख दो, बस बहुत है। ठीक है, वैसे ही बी पार्ट है मैच द फॉलोइंग का। ठीक है, तो पहले का डी, दूसरे का ई, तीसरे का ए, चौथे का बी। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, आपको इसके अंदर की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। ठीक है, एट द एंड तो हमें ये सोचना है ना कि हमें टाइम कैसे बचाएं, कैसे किसी दूसरे क्वेश्चन में वो टाइम हम इन्वेस्ट करें। ठीक है, फिर वही ट्रू फॉल्स में भी सेम वही चीज़, और फिल इन द ब्लैंक्स में तो आपको चीज़ें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको ऐसे लिखनी है। और ये देखो लास्ट में मार्किंग ऐसी है 7 3 2 1, आपको टोटल 13 मार्क्स मिले हैं। तो 13 मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो पहले क्वेश्चन में 13 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि एट्थ का ए। एट्थ हमारा शॉर्ट नोट्स होता है। देखो, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में, चाहे वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चाहे पेपर 10 क्यों ना हो या पेपर 8 क्यों ना हो, कॉस्टिंग के पेपर में आप शॉर्ट नोट्स कर सकते हो, क्योंकि उसमें मार्किंग मिलती है। ये चीज़ मैंने देखा है। ठीक है, अब आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है। देखो, सारी चीज़ें बच्चे ने लिखा है। ठीक है, ए पार्ट अटेम्प्ट किया अभी फिलहाल इसने। ठीक है, 3 पॉइंट लिख दिए। ठीक है, चौथा पांचवा लिख दिए, 2 नंबर मिले हैं। चलो, कम दिया है, 2 नंबर मिले। अब देखते हैं कितने नंबर के थे। ठीक है, मार्क्स कैसे थे ये चेक करते हैं एक बार। बच्चे के मार्क्स कितने थे ए पार्ट में? 5 नंबर में से कितने हैं? 2 नंबर। ठीक है, 5 में से 2 आए हैं। फिर बात करते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट लिखा बच्चे ने, 2 नंबर उसको यहाँ भी मिले हैं। ठीक है, मतलब 2-3 नंबर आपको मिल जाते हैं, ये समझो। मैंने आपको पहले भी कहा था, आप अगर बिल्कुल सेम एज इट इज़ भी लिखते हो तो भी आपको बहुत कम, रेयर चांस होता है कि आपको आउट ऑफ मतलब फुल मार्क्स दे दे, उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ शॉर्ट नोट्स आप स्किप कर दिया करो। ठीक है, फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे कोई बात नहीं है। ठीक है, एट्थ का डी, इसमें भी 2 मार्क्स मिले। ठीक है, डिपेंड करता है चेकर पे, चेकर कैसा है, किस हिसाब से मार्किंग करता है। 2-2 नंबर दिए हैं 3 में। ठीक है, 6। ठीक है, 15 नंबर के क्वेश्चन में 6 नंबर बच्चे ने शॉर्ट नोट्स में पाए हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। ए पार्ट, ठीक है, सेलिंग प्राइस वगैरह है। एक सेकेंड देख लेते हैं 6 कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है 6 का ए। ठीक है, इसके बाद 6 का ए है सेलिंग प्राइस पर यूनिट वगैरह वगैरह। देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस बच्चे को इसमें मिले हैं का ए, 2 नंबर मिले हैं इसमें। ठीक है, और फिर 6 का बी, वो भी मार्जिनल कॉस्टिंग का ही था। इसमें बच्चे को मार्किंग मिली है, एक सेकेंड, कहीं लिखा नहीं है, एक सेकेंड, फिलहाल कहीं तो लिखा, हाँ ये रहा, 6 में 1+1। ठीक है, और बी में 6। ठीक है, 1 वहाँ मिले, 6 यहाँ, टोटल 7 + 1 8। ठीक है, 1+1 2 मार्क्स यहाँ, और बी पार्ट में 6 मार्क्स है, यानी टोटल 8 मार्क्स हैं। ठीक है, फिर 7th का ए है। 7th हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे ने ऐसे, देखो प्रेजेंटेशन आप कॉलम बना के मतलब कर सकते हो। ठीक है, वहाँ भी प्रेजेंटेशन बच्चे ने यहाँ पे गलत किया है, या हो सकता है कि टाइम का थोड़ा कम, टाइम कम होगा, उस हिसाब से बच्चे ने जल्दबाजी में किया है ये। लेकिन आप प्रेजेंटेशन कॉलम वगैरह बना बना के मतलब लिखना चाहिए आपको इसमें। ठीक है, उस हिसाब से आपको मार्किंग मिलेगी। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इतना इतना, आप कॉलम में पूरा लिख सकते हो। उसके बाद जो जो फॉर्मूले MCV, जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, ठीक है, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो,
लिख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 मिले हैं पूरे, 0। फिर बात करते हैं सेवंथ का बी। सेवंथ का भी बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, तो उस हिसाब से देखो ऐसे कॉलम बना के मैंने बोला था वहाँ भी वैसे ही लिखना है, ठीक है। कॉलम में एक प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है, इम्पैक्ट बढ़िया पड़ता है उस पर, ठीक है। सेवंथ के ए में 0 मिले हैं, ठीक है। बी में 1 नंबर मिले हैं, तो टोटल सेवंथ में 1 नंबर मिले हैं इसको, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन में 1 नंबर, ये देखो, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए। थर्ड क्वेश्चन हमारा कौन सा था? थर्ड क्वेश्चन हमारा था, पहला तो शॉर्ट नोट्स था, ठीक है, जिसमें है कि डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। CASB का ऑब्जेक्टिव और फंक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो बच्चे ने क्या अटेम्प्ट किया? ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, दिस यूनिफॉर्मिटी वगैरह लिखे, ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, सही लिखे ऑब्जेक्टिव तो, ठीक है। 3 पॉइंट वहाँ लिखे हैं। फंक्शन, अब देखो 2 पॉइंट लिखे, 3 लिखता तो 3 मिल जाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, कोई नहीं, 2 ही मिले हैं यहाँ पे। अब आंसर तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी। 3 का बी क्या क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। ये पूछा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है। कॉस्ट एंड फाइनेंशियल आर इंटीग्रेटेड, ठीक है। इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड, ठीक है, उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये बच्चे ने ऐसे अटेम्प्ट किया, जो जो चीज़ें सही है उस हिसाब से मार्किंग देखते कितना मिला है। मार्किंग यहाँ पे तो दिया नहीं है। थर्ड का बी, अच्छा ये रहा 2 मार्क्स, ये रहा, ठीक है, 2 मार्क्स मिले हैं, ये रहा। और फिर फोर्थ के ए में, फोर्थ हमारा क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, फोर्थ कौन सा क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन है फोर्थ का ए, ठीक है, ये बनाना है, ठीक है, कॉस्ट शीट का। तो कॉस्ट शीट में बच्चे ने ऐसे अटेम्प्ट किया है, जहाँ जहाँ गलती है वो चेकर ने वहाँ पे कट कर दिया है, ठीक है। और ये मार्किंग यहाँ पे 0, पूरे 0, यार कुछ नंबर तो मिलना चाहिए था ना स्टार्टिंग में भी, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे को थोड़ा वो लगा, स्टेप वाइज मार्किंग के हिसाब से थोड़ा बहुत नंबर तो 2 नंबर एटलीस्ट मिलना चाहिए था, ठीक है। तो इसके बाद तो पेपर नहीं है। चलो वर्किंग नोट वगैरह, क्वेश्चन का कोई अता पता नहीं है कि प्रोसेस अकाउंट लिख दिया, क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं है, तो क्या नंबर मिला? फिर भी देखो 1 नंबर दिया है इंस्टीट्यूट ने, मतलब चेक करना है, ठीक है। फिर इसके बाद पेपर ख़त्म। और ये लास्ट में क्या है? रफ वर्किंग आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो डेट्स इट फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8 की बात कर रहे थे हम, और आप देख सकते हो कि कैसे चेकिंग होती है, किस तरह से चेकिंग होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करो, अच्छे से देखो कहाँ क्या गलती थी, उससे क्या चीज़ें आप सीख सकते हो, ठीक है। जिसका पेपर था, देखो पेपर मंगवाने का मतलब ही ये है कि आपको ये चीज़ें पता चल जाती है कि गलती मैंने कहाँ की, और उस गलती को आप दोबारा करते हो, वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, ठीक है। उस गलती को दोहराना नहीं चाहिए, ठीक है। उस गलती से, किसी भी गलती से आपको बस सीख मिलनी चाहिए, ठीक है। तो डेट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। मिलता हूँ इसी के साथ। अब ग्रुप 2 की सर्टिफाइड कॉपीज़ चैनल पे आएगी, और चैनल पर अगर आप नए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।